ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद शकील चौधरी साहब के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में मोहम्मद बिलाल रफीक हाजिर है। आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातचीत करेंगे। पहला जो मौजू है वो है आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली का कई माह बाद एक अहम इजलास बुलाया जाता है और उस इजलास में मराद का बिल पेश कर दिया जाता है और NTS के जो खात्मे का बिल पेश कर दिया जाता है। थर्ड पार्टी जो रिक्रूटमेंट एक्ट है उसको मनसूख करने के लिए बिल पेश किया जाता है। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं बराह रास्त या तो अवाम से वाबस्ता हैं या सियासी क्लास से, इस पे बातचीत होगी। इसके अलावा ये जो गुलदस्ते पेश किए जाते थे सरकारी अफसरान को, सरकारी मुलाजमीन को, जो तनहाई आपके और मेरे दिए हुए टैक्सों के पैसों से हासिल करते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल का ना उन्हें आदी कर दिया गया था और ये वही सिलसिला था जो गुलामी के दौर में चला करता था, वही चल रहा था। उस पे हुकूमत ने एक पुराने कानून को दोबारा सामने लाया, उसका नोटिफिकेशन किया है, पाबंदी आयद कर दी किसी सरकारी अफसर के ऊपर कि वो अब हार नहीं पहनाएगा, गुलदस्ते नहीं पकड़ेगा, तस्वीरें जो सोशल मीडिया पे शेयर की जाती हैं और एक मखसूस किस्म का माइंड सेट होता है जो आला अफसरान के साथ तस्वीर बनवा के ना आम तबके के ऊपर हावी होने की कोशिश करता था अपने रिलेशन। और कुछ अफसरान भी जो है वो चाहते थे तस्वीर आए, तो उस पर एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने किया है, आपको भी उसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा जो बिजली के कनेक्शन हैं उनको मुनक़ता करने के लिए हुकूमत ने गैर एलानिया तौर पर जो हदायत हैं वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जारी कर दी। उन्होंने अपना जो प्लास है वो निकाल लिया है और इन दिनों में उस प्लास से कनेक्शन काटे जा रहे हैं। और जो कुछ दिनों बाद एक डायरेक्शन और भी आ जाएगी, आपको बता दूं आज वो क्या होगी कि बिजली के बिलों के जो बकाया जात हैं, बड़े बकाया जात, जो मेजर बकाया जात थे जो 13 अरब से जायद हैं, उन कनेक्शन को काटने के लिए भी डिपार्टमेंट एक्टिव होगा। और साथ ही साथ जो कुंडा सिस्टम है, कुंडे वाले दोस्त भी तैयार हो जाएं, अब कुंडे शुंडे उतरेंगे। ये इनके इसके मैं भी हक में हूँ, ये जो कुंडे हैं ना ये उतरने चाहिए। तो चोई साहब कुंडे अच्छा नहीं, मैं ये जो पहले आपसे आप हाँ जी नहीं मैं तो आपने जब आपसे बातचीत हुई ना मेरी, हाँ तो आपने आज जब हमारी टेलीफोन पे मैं आपसे बात कर रहा था, हाँ तो आप आज खासे इन चीजों का जिक्र कर, मैं यही सोच रहा हूँ ना, मैंने कहा मैं बिलाल को और सारे अपने देखने सुनने वालों को असेंबली में ले जाने से पहले एक सवाल ये पूछूं आपसे कि क्या आपने कभी 20 लाख रुपए की चॉकलेट खाई है? मैं तो वो जो क्या कहते हैं चॉकलेट तो बहुत कम पसंद करता हूँ, हाँ। वो मुझे अब देखे नाम भी नहीं याद आ रहा। हाँ नहीं बिल्कुल, वो मैं आपको जो बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, वो जिसको मैं कहता हूँ द्रोह पर गर्दने अब्दुल हकीम कश्मीरी, हमारे दोस्त हैं जी हाँ भाई, ठीक है। वो कहते हैं कि जो पिछले दिनों वहां पे 5 स्टार होटल में 2 वज़रा के दरमियान जो झगड़ा हुआ था एक दूसरे को, मुजफ्फराबाद में हुआ था, वो कहते हैं जी असल में बात ये थी कि वो एक जो हमारे एक मुगल शहजादे थे तनवीर इलियास साहब जो वज़ीर आज़म रह के गए हैं, वो लोगों को ना चॉकलेट और केक लेते भी थे देते भी थे। तो उन्होंने एक चॉकलेट का डिब्बा जो है वो जावेद भट्ट साहब जो हमारे वजीर हैं वो उनको पकड़ाया कि भाई आप ये लें और देखें क्या एंजॉय करें। और वो उन्होंने मजाक में जो हमारे एक और वजीर हैं आसिम शरीफ साहब, अच्छा ये दोनों वज़रा आपको पता है इनके खिलाफ रिट हुई है वो बाशिंदा रियासत के हवाले से, तो वो उनको दे दिया कि लो भाई ये चॉकलेट मुझे दिए वज़ीर आज़म ने, तुम भी खाओ। वो बाद में पता चला वो चॉकलेट का डिब्बा नहीं था, उसके अंदर 20 लाख रुपए का नजराना था। ठीक है जनाब, अब वो 20 लाख का नजराना जब वो भट्ट साहब को पता चला कि हैं ये मेरे साथ क्या हुआ, उन्होंने कहा जी मुझे वापस करो डिब्बा। तो जो रावी बयान करता है और जो दरोग भी उसी के गर्दन पे अगर होगा तो ज़ाहिर का बार उसी के ऊपर है, तो उन्होंने कहा जनाब लुटता माल सी, अगर मैं खा गया तो क्या होगा, आपने भी तो खा जाना था। तो वो जो है ना आगे झगड़ा चलता वो ना वहां तक पहुंचा। वो जो 20 लाख का मुतालबा था लेन देन का, वो बुनियादी तौर पर वो चॉकलेट के डिब्बे में 20 लाख थे, वो उसका झगड़ा था। अब यह है कि वो तो वज़रा के दरमियान झगड़ा था। अब जनाब यहाँ पे अब पता ये चला है कि आज असेंबली में जो है वो चॉकलेट का डिब्बा नहीं बल्कि चॉकलेट के डिब्बे जो हैं
वो मरात के नाम पे, इस्तेहकाक के नाम पे अब वो बांटे जा रहे हैं। एक जैसे कि वो एक कानून साजी भी हो रही है कि जो वज़राए आज़म साबिक होंगे, वज़रा होंगे, और एक गनमैन, प्राइवेट सरकारी एक क्लर्क, 400 लीटर पेट्रोल, 3000 सीसी गाड़ी। मतलब है कि इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मैं 1000 सीसी की गाड़ी में सफर करता हूं, जब वो साबिक हो जाएंगे तो 3000 सीसी की गाड़ी में सफर करेंगे। और ये जो मरात हैं, जब ये वज़रा जो हैं, और ब्रैकेट जो बड़ी इस कानून साजी कानून में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये जो उनको ट्रांसपोर्ट और ये जो सहूलियात मुहैया होंगी ये वज़रा और उनकी फैमिली को होंगी, यानी मतलब कि वो अपनी फैमिली ऑलरेडी भी समेत। हैं। हाँ जी, आपको पता है एक वजीर को ये 4000 सीसी जो गाड़ी है, इनके पास भी 3-4 सीसी 400 लीटर पेट्रोल का भी अब इसमें कह दिया गया है। हाँ जी, आपको पता है कि पहले ये अनलिमिटेड पेट्रोल हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुजरा रात दिन जहाँ घूमे, एक गाड़ी उनके पास सरकारी होती थी वजारत की फ्लैग वाली, दूसरी गाड़ी फ्लैग वाली उनके घरों की बेगमात या बच्चे इस्तेमाल किया करते थे, वो भी सरकारी गाड़ी। अब तो उसको कानून के जरिए तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाएगा ना। और इसके अलावा पता है क्या करते थे हाँ जी। गुजरा? ये जो ब्यूरोक्रेसी में होते हैं ना, जो तरक्कियां लेना चाह रहे होते हैं बेचारे, या जो कोई ज़हनी, मैं तो उनको कहता हूँ कि अंजुमन गुलामान के नुमाइंदे जो वज़रा के पीछे घूमते हैं, जो कार खास पर मामूर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी गाड़ियां भी दे देते हैं, महकमों की गाड़ियां। ये कुछ अर्सा पहले तक कई सरकारी, ये क्या पकड़ी हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने जो गाड़ियां जमा करवाएंगी वो क्या थी। इसके अलावा भी महकमों की, एडीज की, डायरेक्टर्स की, डेप्टी डायरेक्टर्स की, सेक्रेटरीज की जो गाड़ियां होती थी वो गुजरा घर ले जाते थे, उनके रिश्तेदार। वो जो गाड़ियां आप जिनकी बात कर रहे हो ना इस वक्त, वो बाकायदा मैदानों में, खुले मैदानों में मुजफ्फराबाद में पड़ी हुई हैं, और उनके ऊपर जनाब उस पे इशू है। हाँ जी, हाँ जी, ने बनाई थी, उस पे वो खजा की नजर हो रही है। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि खजा की नजर हो रही है उनकी नीलामी के लिए, लेकिन ये कोई बंदा ना ये वजन अपने कंधों पे उठाना नहीं चाह रहा। देखिए, मैं शुरू में जो बात करता हूं ना कि यहां पे हो क्या रहा है, हम इसको आजादी का बेस कैंप कहते हैं। दुख की बात है, दुख की बात है, हम जिस खित्ते को आजादी का बेस कैंप कह रहे हैं, हम उसमें कर क्या रहे हैं? हम उसमें कर क्या रहे हैं कि 53 रुकन अरकान हैं इस असेंबली में सारे कुल मिलाकर, ठीक है। उसमें सदर और वज़ीर आज़म को डाल के 40 लोग जो हैं वो फ्लैग होल्डर्स हैं, 40 लोग झंडे वाली गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जनाब। ये 70-70, 80-80 लाख, 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ी जो है इस वक्त वहां पे खुले मैदानों में पड़ी हुई है और वो खराब हो रही हैं। और अब बात क्या होती है, ये होता है इख्तियार, ये होता है इस्तेहकाक और मरात। इन तीनों के नाम पर इन्होंने ये क्या काम शुरू कर दिया, ये असेंबली में ये काम कर रही है। असेंबली पे जो चीजें इस पे शार्ट सी बात करते हैं, ये बताइएगा एनडीएस का जो खात्मा हो गया जी, ये फारूक हैदर साहब ने लॉन्च किया था। एनडीएस पे मुझे पता है कि कई ऐसे लोगों को नौकरियां मिली जिनके पास सिफारिश नहीं होती थी, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रखते थे। जो देखो जी, मेरिट को तो आज हमने फिर ये जो थर्ड पार्टी जो हमने खत्म कर दिया, रिक्रूटमेंट खत्म कर दी, तो इसका मतलब यह है कि अब हमने अपने अपने हलके के जो अपने महकमे हैं जो, हाँ जी, वो अपनी भर्तियां खुद यानी सवाए महकमा तालीम के वो इन्होंने लहदा रखा है। बाकी ये नहीं, हर वजीर अब उसको खुल मिल जाएगी इस कानून के जरिए कि वो अपने अपने, हाँ जी बिल्कुल जाहिर है, मेरे बंदे फाइनल करो, मेरे बंदे रिक्रूट करो, मेरे बंदे करो, मेरे मैट्रिक फेल बंदे को अफसर लगा दो, मेरे मैट्रिक फेल बंदे को ये कर दो, डायरेक्ट वालदार लगा दो, बिल्कुल मौजे करवा दो। अब ये जो एनटीएस का सिस्टम खत्म कर रहे हैं, बुनियादी बात यही तो जुल्म है। हम एक तरफ से कहते हैं ये जो मरात का बिल जो लाया जा रहा है, कानून साजी की जा रही है, इससे पहले क्या था, लिबरेशन सेल के तमाम जो पैसे इकट्ठे होते थे वो सारे इन मरात में जाते थे, और जो मुनाफा होता था ज़कात का, ज़कात मुनाफा का लिस्ट ही आई बाकायदा कि इन सारे जो लोग थे, वज़रा थे, साबिक वज़राए आज़म थे, उनके इलाज मालजे के ऊपर खर्च होता था। एक बिल करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का बिल जा रहा था, वो ज़कात मुनाफा था। ज़कात मुनाफा हम अपने देखने वालों को ये चीजें भी बताएंगे, हाँ जी, कि रिटायर्ड वज़रा को क्या मिलेगा, हाँ जी, उनका टेन्योर। मैंने देखा ना ये 1000 सीसी, अब जो वज़ीर आज़म हमारा जो है वो 1000 सीसी पे सफर कर रहा है, जो रिटायर हो जाएगा तो वो 3000। आप ये समझते हैं वजीर जो आजाद कश्मीर से जिसका टेन्योर खत्म हो जाएगा वो दोबारा बेशक एमएलए ना बने, वो इंटाइटल है इलाज के लिए, 10 दिन के लिए भी वजीर बन गया, वो मौजे नहीं। पहले की जो चीजें जायज हैं, ये तो चले डिस्कशन में आ गई हैं, बिल ये भी हो जाएंगे, इनकी मुखालफत कब होगी
لیکن جو میں آپ کو بتاؤں, آزاد جموں کشمیر کا ایک وزیر اگر وہ اس کا دور ختم ہو گیا, اس کے بعد وہ پرائیویٹ کسی ہاسپٹل کے اندر بھی علاج کروائے گا, اس کی جو منظوری ہے موجودہ ہیلتھ منسٹر کی منظوری سے اس کے تمام علاج کے اخراجات ہیں جو وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ دے گی. اگر وہ سفر کرے گا تو وہ بزنس کلاس میں کرے گا سر. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے جناب. اب پینشن ہیں جو ایم ایل اے کی پینشن کا بھی 45 لاکھ کی آبادی ہے جی, پوری آزاد کشمیر کی, باہر کے لوگوں کو ملا کے سارا کچھ ملا کے, اور اس میں 40 وزراء کی فوج ہے. ٹھیک ہے جی, اور ہم کر کے رہے ہیں. اب دیکھیں مطلب کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں بلال, ہماری ترجیحات یہ ہیں, قطعاً کوئی صوبائی تعصب نہیں ہے, کوئی علاقائی تعصب نہیں ہے, لیکن مجھے بتائیں میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بند پڑی ہے, ہفتے سے اوپر ہو گیا ہے. جو ملازمین ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہماری تنخواہوں میں اضافہ کرو. یونیورسٹی کی انتظامیہ کیا کہہ رہی ہے, ہم نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ بتائیں کیوں ان کو یہ احتجاج کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب یہ کہتے ہیں تنخواہوں میں اضافہ کرو, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ہم نے بھمبر میں ایک اور یونیورسٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے. ترجیحات کیا ہیں؟ یونیورسٹی بنانا کوئی آسان کام ہے کیا؟ یونیورسٹی میں بنا کے ہم وہ کوالٹی پروڈکٹ دے سکیں گے, یا ہم نے ایم اے کے نام پر بے روزگاروں کے ایک فوج اور کھڑی کر دینی ہے؟ یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے, بڑی عجیب. وہ مضامین وہ شعبے جو ہیں دنیا میں اس وقت ہمارے پاس. چلے میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ یہ جو سرکاری جو ہے ریکروٹمنٹ والا معاملہ, تو اب دیکھیں آپ جو ہے اس پہ تو نون لیگ کی طرف سے بھی کچھ رہنماؤں کا میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا اعتراض آیا ہے کہ وہ عدالتوں میں جائیں گے اس معاملے پہ کہ یہ این ٹی ایس ختم نہیں ہونا چاہیے. واقعی مجھے بھی اس میں بہت بڑا سکم نظر آتا ہے کہ اگر یہ بیوروکریسی کے حوالے کر دیا جائے گا, یہ وہی محکمے وہی لوگ جن کے جو سب ہاتھ رگے ہوئے ہیں, مستحق لوگوں کو نوکریوں سے باہر نکال کر اہل لوگوں کو. دیکھو جی وہ ایک آس تھی نا, این ٹی ایس تو ایک آس تھی نا کہ دیکھیں جناب میں وہاں پہ امتحان دوں گا, میرا بچہ جو ہے وہ کسی سفارش پہ نہیں ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن وہ اپنے میرٹ پہ کوالیفائی کر کے آ جائے گا. جس طرح یہ یہاں پہ محکمہ تعلیم میں انہوں نے کچھ تقرریاں کی بھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اب کیا ہوگا؟ اب آپ نے ان تقرریوں کا گلا گھونٹ دینا ہے. اب اپنے اپنے محکمہ میں آپ اندازہ کریں نا کہ ہم لوگ ہم کر کیا رہے ہیں. وادی نیلم میں جو گزشتہ کچھ عرصے میں جو گیسٹ ہاؤس بنے ہیں, میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا, اب تک جتنے گیسٹ ہاؤس بنے ہیں بلال, اس میں 10 لاکھ کیوبک فٹ لکڑی نیلم سے نکل کے ان گیسٹ ہاؤسز میں کھپ گئی, کسی نے نہیں پوچھا. اب کیا ہوتا ہے, اب جو وہ جس کو کہنے کہ وہ مصنوعی آنسو پہنچنے کے لیے یا مصنوعی آنسو رونے کے لیے, اب کیا ہوگا کہ جو اپوزیشن ہوگی, اچھا یہاں پہ حکومت کمزور ہے, عدالتوں میں چلے جائیں گے. جب آپ حکومت میں تھے تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ بھی یہی کام کر رہے تھے. آپ نے بھی جاتے جاتے ڈھاک لوگوں کی ایک پوری فوج ظفر موج بھرتی کر دی, اور اب جو ہے اب آپ کہیں گے کہ جناب دیکھو یہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے, ہم لوگ کورٹ میں جائیں گے. کچھ نہیں ہے, ہمیں مراعات دیتے جاؤ, ٹھیک ہے جی, ہمیں مراعات دیتے جاؤ, ہمیں جناب 400 لیٹر پیٹرول دے دو, ہمیں گاڑیاں دے دو, کانسٹیبل دے دو, سارا کچھ دے دو. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم بیس کیمپ کی کیا شرمندگی نہیں ہمیں ہو رہی, مطلب مجھے ذاتی طور پہ بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہم جس کو آزادی کا بیس کیمپ کہتے ہیں, ہاں جی, کہ جناب آزادی کے بیس کیمپ میں کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت جناب وہ جس کو کہیں کہ بندر بانٹ ہے, ایک طرف سے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, جو پاکستان سے ہمیں بڑے ایک ایک کر کے ہمیں پیسہ نہیں مل رہا, اوپر سے ہم کر کے رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں لو جناب لوٹ لو, جس طرح کے وہ جیسے آگے پینشنز کے نام پہ سال کا آزاد کشمیر گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے. میں دیکھ رہے ہیں جی وہ جیسے وہ جو کوٹ کیا ہوا عبدالحکیم کاشمیری نے کہ وزیر صاحب نے کہا, انہوں نے کہا لٹ دا مال سی میں کھا گیا, تو پھر کیا ہوا؟ اب وہ یہ کہ لٹ دا مال سی اگر میں کھا گیا ہوں تو کیا ہوا, لٹ دا مال سی اگر آپ کھا گئے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ سر ہاں جی, آرو والوں کا کیا بنے گا؟ ہاں جی, ہارو والوں کے کوئی نہ کوئی طریقے نکل جائیں گے, کیونکہ پاکستان دیکھیں میرپور میں تو میرپور کا کمال کیا تھا, میرپور کا کمال یہ تھا کہ آپ وزیر ہیں, اور میں کمال یہ کرتا تھا کہ میں آپ کے 3 ناشتے کروا دیتا تھا, آپ کے 3 لنچ کروا دیتا تھا, 3 ڈنر کروا دیتا تھا. ہیلتھ منسٹر کو دیکھیں آپ, پچھلے دنوں جو انصر عبدالعلی صاحب ہیں, ہاں جی, جو میرپور گئے تو 5 دن یا 4 دن میں حل ہو رہے اور ہار رہے بینر. ان چیزوں سے کب نکلیں گے لوگ؟ مجھے بتائیں, وزیر ترقیاتی اسکیم کا اعلان ہوتا ہے, وزیر کو خراج تحسین ہے, لیکن ان لوگوں کی حالت نہیں بدلتی. یہ سارے نہیں ہوتے, ایک مخصوص طبقہ ہوتا ہے, یہ جو ہار ہوتا ہے نا جس کے ہاتھ میں, ہار مافیا
उसके दिमाग में अपने मामला चल रहे होते हाँ जी, हाँ हैं, जी, हाँ उसने जी। काम लेना होता है मुतल्लिका हाँ अफसर जी, हाँ से जी, या हाँ उसने जी। अपने इलाके में बताना होता है जी मेरा फलां जो देखे जनाब मैं तो ऐसे ताल्लुक है। हम तो ऐसे वारदातिये हैं कि हम लोग जब जाते हैं ना गुलदस्ता देने, हार देने, साथ हम लोग अपना फोटोग्राफर भी लेके जाते हैं कि मेरी सोहनी सी तस्वीर खिंची, क्योंकि ये तस्वीर बड़े कम आसी। वो फिर काम क्या होता है, वो तस्वीर फिर मैं जहां जहां हिस्सा बकदर जुस्सा और मेरी इस्तात के मुताबिक जहां जहां मैं उसको बेच सकता हूं बेचता हूं और अपने काम निकलवाता हूं। ये देखें, ये एक कानून है, अच्छा कानून है, अच्छी बात है, कानून मौजूद था। मैं आज मुझे इस पे अमल दरामद सरकारी अफसर हार नहीं डलवाएगा, दुआ करें, बनवाएगा, दुआ करें। गुलदस्ता नहीं लेगा, जोखराने में नहीं जाएगा, इस्तकबालिये में नहीं जाएगा। ये बाज लोगों को ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी ना, बाज जो अफसरान हैं जिनको तस्वीरें खिंचवाने का बहुत शौक है, मीडिया में रहने बड़े का शौक शौकीन, है, बड़े शौकीन। काम नहीं करना हाँ जी, उन्होंने, हाँ काम जी। बहुत कम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब उन पे हम भी नजर रखेंगे, मौसम भी सर्दी का है, कुर्सी भी गर्म रखनी जरूरी होती जरूरी है। है। जी, तो लोग जब सामने आते हैं, ये वही ये जो तकसीम से पहले का निजाम है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ब्यूरोक्रेसी को तो जो सिविल सर्विसेज एकेडमी में भी यही सिखाया जाता है बस लोगों पता नहीं को चीजों में। सिविल सर्विस एकेडमी में सिखाया जाता हो या ना हो, लेकिन यहाँ बेस कैंप में तो कम से कम यही काम चलता है। जो आजादी का बेस कैंप है उसमें तो ये चलता है। सोचना इन चीजों की मैं समझता हूँ कि अब जो हौसला शिकनी करनी चाहिए, बहुत हो गए गुलदस्ते, इसलिए लोगों की हालत भी जो है हालात ठीक नहीं हो पा रहे। वक्त हमारा गुजर गया, लेकिन कोई के लिए आखिरी मौजू की तरफ एक आध मिनट बात कर लेते हैं। आखिरी मौजू है जी, मैंने जैसे आगाज में बताया कि महकमा बरकियात के एहलकारों के प्लास जो है उन्होंने निकाल लिए हैं। अब वो कनेक्शन मुनक़ता कर रहे हैं, देखी होंगी अपने अलावा मतलब अपने कनेक्शन उन्होंने नहीं काटने, और अपने घरों से जिन जिन को उन्होंने कनेक्शन दिए हुए उनके नहीं काटने, लेकिन बिलाल का काट देना, शकील का काट देना, सरफराज का काट देना। अपने हीटर जो हैं वो उनके चल रहे हैं, मीटर उनके बंद है। हाँ जी, हाँ जी। ये चीजें सेट नहीं हुई। वो इतने बड़े बड़े राड जो है अपनी टैंकियों में रखे हुए हैं और उनको 24 घंटे चलाया हुआ है, टैंकी पूरी गर्म है पानी की। मैं कहता हूं कहीं किसी का कनेक्शन काटने की जरूरत नहीं है। अगर बरकियात, महकमा बरकियात के जो लोग हैं अगर सही हैं, तो सबसे पहले जो काम है बिजली चोरी उनके अपने महकमे से होती है, अपने घर से होती है, वहां से शुरू हो। हमें बेशक वो फांसी के पूरा सिस्टम है जो, हाँ जी, उनके खिलाफ एक्शन होगा। इन चंद रोज में डायरेक्शन रिटर्न आने वाली है और हुकूमत ने कह दिया ऑफ द रिकॉर्ड महकमा बरकियात को साढ़े मुज़ाकरात होंदे ने, उन्होंने जारी रहने दियो। ये पूरे होंदे नहीं या नहीं होंदे, ये बात की गल है, तुसी थल्लू चुली फेरी जाओ। तो लिहाजा ये काम शुरू हो गया है, अब देखें आगे। अल्लाह अल्लाह ते खैर सलाह। अगर देखें, अगर ये अपने घर से काम शुरू कर सके तो फिर हम मानेंगे कि ये वाकई काम में मुखलिस हैं। अगर ये अपने घर से शुरू ना कर सके, महकमा बरकियात के एहलकार जो इस चोरी में मुलव्वस हैं, अगर वहां से शुरू ना कर सके तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। इजाजत लीजिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी, मुझे और मोहम्मद शकील जी साहब को आइंदा नए प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाजत। You are watching Opinion HD.